हमारा टॉपिक है आज का संधि। तो ये संधि एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, हिंदी में भी संधि आती है और संस्कृत में भी संधि आती है। तो ये एक एवरग्रीन टॉपिक माना गया है। अब संधि कितने प्रकार की होती हैं? पहली बात तो संधि होती क्या है? संधि होती क्या है? ये शब्दों का मेल है, ये वर्णों का मेल है, ये वर्णों का मेल है। वर्णों का मेल कैसे है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम। मतलब वर्णों का मेल ये है, जैसे एक वर्ड है शीत, क्या लिखा है? शीत, और एक वर्ड है उष्णम, उष्णम, शीत उष्णम। तो एक वर्ड क्या है? शीत, एक वर्ड क्या है? ता, वर्ड क्या है? ता, दूसरा वर्ड क्या है? ऊ। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया? ओ। तो शब्द क्या बना? शीतोष्णम। अर्थात जो संधि होती है कभी भी शब्दों में नहीं होती है, वाक्यों में नहीं होती है, ये किस में होती है? ये वर्णों में होती है। ये किस में होती है? वर्णों में होती है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पे बोर्ड मार्कर है, तो ये मार्कर कैसे जुड़ रहा है? ये देखो, ये मान के चलिए पहला वाला है तो इसका ये अंतिम हिस्सा और अंतिम वाले का पहला हिस्सा, ऐसे तो नहीं जुड़ रहा है ना, ऐसे ही जुड़ रहा है। तो ये क्या होती है? संधि होती है। अच्छा, कोई ना कोई चीज़ की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से होती है। तो ये शब्द, संधि शब्द कहाँ से आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, बता सकते हैं आप लोग? कोई किताब तो होगी, जैसे मुख्य किताब, जैसे हम बात करते हैं कि कुछ भी अगर इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है तो वो लैटिन में मिलता है, लैटिन भाषा में मिलता है, या जैसे ऐसा ही जो हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट होता है वो वेदों में मिलता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो वेदों में नहीं है। तो ऐसे ही जो ये शब्द है, संधि शब्द, ये कहाँ मिला है इसका कॉन्सेप्ट? पाणिनि अष्टाध्यायी में। वेरी गुड, पाणिनि अष्टाध्यायी में। ये अष्टाध्यायी पाणिनि किसकी रचना है? पाणिनि की। कितने अध्याय हैं इसमें? 8 अध्याय। इसमें किसके बारे में बताया गया है? व्याकरण के बारे में बताया गया है। लेकिन ये सूत्र ग्रंथ था, बहुत कठिन था। इसको सरल करने के लिए एक ग्रंथ और लिखा गया जिसका क्या नाम था? वेरी गुड, सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी की रचनाकार कौन है? अगर इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की? अगर सिद्धांतों पे चलोगे तो भट्टी में जलना पड़ेगा। तो सिद्धांत कौमुदी किसकी है? भट्टोजी दीक्षित की है। ये भी सूत्र शैली में थी, बहुत कठिन थी। इसको सरल करने का काम किसने किया? कि ना, वरदाचार्य ने। और कौन सी किताब लिखी? उन्होंने जो अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी है उसमें शुरू में ये वर्ड कहे हैं, क्या शब्द कहे हैं? मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ जिसमें अल्प बुद्धि से भी अल्प बुद्धि का बालक आसानी से घुस सकता है। मतलब अगर कोई अल्प बुद्धि का बच्चा है तो वो इसको पढ़ सकता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है, मेन कॉन्सेप्ट किस में है? लघु सिद्धांत कौमुदी। अध्याय कौन सा है संधि का? 8वां अध्याय है जिसमें संधि के बारे में बताया गया है। और जब इसकी गाइड क्या है? सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी की गाइड क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये कॉन्सेप्ट लघु सिद्धांत कौमुदी में भी है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली संधि कौन सी होती है? स्वर संधि। पहली संधि क्या होती है? स्वर संधि। पहली संधि क्या होती है? स्वर संधि। दूसरी संधि क्या होती है? तीसरी विसर्ग संधि। ये कौन संधि होती है? विसर्ग संधि। तो यहाँ पे वैसे तो पहले स्वर संधि पढ़ाई जाती है, फिर कौन सी? व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। लेकिन हम आपको उल्टा करा रहे हैं। उल्टा क्यों करा रहे हैं? क्योंकि कई बार तुम्हें संधि पढ़ाई जा चुकी है, स्वर संधि, और तुम तो रटी हुई है। पो प्लस अना बराबर पवना, न प्लस अका बराबर नायका, यड़ संधि है, मधु प्लस अरी बराबर मधवरी। तो पढ़ाई स्वर संधि भी जाएगी और व्यंजन संधि भी। लेकिन पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको विसर्ग संधि, क्योंकि आप लोगों को मैंने देखा है कि स्वर संधि भी याद रह जाती है और व्यंजन संधि भी। स्वर संधि भी याद रह जाती है और व्यंजन संधि भी याद रह जाती है। लेकिन कौन सी नहीं याद रहती है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि जो है उसको हम क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे। आज किसको पढ़ेंगे? विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? विसर्ग संधि को। क्लियर? विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, जो स्वर संधि होती है वो स्वर मिल जाते हैं। व्यंजन संधि होती है उसमें क्या होता है? व्यंजन और व्यंजन मिल जाते हैं, या व्यंजन या स्वर मिल जाते हैं। व्यंजन या
स्वर मिल जाते हैं। इसके बाद जो संधि होती है विसर्ग संधि, इसमें क्रिया किसकी होती है? व्यंजनों की। किसकी होती है? विसर्गों की होती है। किसकी होती है? विसर्गों की होती है। ओके, किसकी होती है? विसर्ग होती है। गेट खोल दो, पीछे से हवा आ जाएगी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि में टोटल कितनी संधियां हैं? 4 संधि हैं। कितनी संधि हैं? 4 संधि हैं। विसर्ग में समझ गए कि इधर भी विसर्ग हो सकता है, या इधर कोई विसर्ग हो सकता है, या यहाँ आपका व्यंजन हो सकता है, यहाँ विसर्ग हो सकता है। कंडीशन क्या है? एक तरफ विसर्ग आपको मिल जाएगा। तो विसर्ग संधि में कुल कितने महत्वपूर्ण वाले जो हैं, इसके कितने भाग करे गए हैं? 4 भाग। मुख्य भाग कितने? 4 भाग हैं। क्या है? 4 भाग हैं। 4 भाग करे गए हैं। तो पहला क्या है? सत्व संधि। पहली कौन सी है? सत्व संधि। दूसरी कौन सी है? रुत्व संधि। पहली कौन सी है? सत्व। दूसरी कौन सी है? रुत्व। तीसरी कौन सी है? उत्व। तीसरी कौन सी है? चौथी कौन सी है? रालोप। 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 तो पहली संधि देखी हमने, सत्व संधि। कौन संधि है? सत्व संधि, जिसमें एक सूत्र है विसर्जनीय सा। विसर्जनीय सा। विसर्जनीय सा। तो यहाँ पे अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने कई बार विसर्ग संधि पढ़ी है लेकिन भूल गए। अगर कभी भी माइंड में याद करने का प्रयास करोगे तो अक्सर भूल जाओगे। सबसे महत्वपूर्ण ये विसर्ग संधि का सूत्र याद कर लो। क्या याद कर लो? सूत्र याद कर लो। सूत्र याद करने के बाद क्या करना है? इस सूत्र के अंदर समझना है कि इसमें आखिरकार क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी क्या बना लो? ट्रिक बना लो। और जब तुम्हें सूत्र याद रह जाएगा तो सूत्र से ट्रिक याद आ जाएगी, और जब ट्रिक याद आ जाएगी तो क्या हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से संधि का नियम जान जाओगे। मेरा मानना, देखो ये सब अब वही बात आ गई कि जिस दिन तुम्हें अच्छे संधि आ जाएंगी तुम कोई नियम नहीं लगाओगे, तुम सीधे बर्तनी का हिसाब किताब लगाओगे और मार दोगे। लेकिन वही बात है कि संधि सीखना जरूरी है। जब आप एक लेवल को प्राप्त कर लोगे संधि में तो फिर कोई नियम लगाओगे, सीधे विकल्प देखा और देखने के बाद मार दिया। लेकिन ये व्यवस्था कब तक है? जब तक संधि नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? पहले सूत्र याद करना है, फिर उसकी ट्रिक देखेंगे और एक एग्जाम्पल याद कर लेना। तो इस तरीके से तुम्हारी संधि आसानी से बन जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, पहला है, उच्चारण करिए, विसर्जनीय सा। विसर्जनीय सा। विसर्जनीय सा। क्या याद हो जाएगी ये? विसर्जनीय सा याद हो जाएगी। विसर्जनीय सा। तो विसर्जनीय सा क्या कहता है? कोई बता सकता है क्या? ये क्या लिखा है? विसर्ग। और ये क्या लिखा है? सा। सा को आप खा मान सकते हैं। ये ट्रिक है या कोई वो नहीं है नियम? लगा पानी पानी। बताओ क्या बनाओगे? मतलब ये विसर्ग लिखे तो क्या मिल जाए? विसर्ग मिल जाए। प्लस का चिन्ह कहाँ हो? बीच में हो। और इसको सा को क्या मान लो? खा। तो क्या हो गया? खर प्रत्याहार। अगर विसर्गों के बाद खर प्रत्याहार आए तो विसर्गों के स्थान पे क्या हो जाता है? अब जब खर प्रत्याहार कहाँ से बनाओगे? महेश्वर सूत्र से। अयोड़, लिरिक, अयोग, अयोच है, वरट, लड़, यमंग, गड़लम, झवऊ, गड़दस, ये तो आपको आता ही है महेश्वर सूत्र। वहाँ से आप क्या निकाल लोगे? खर प्रत्याहार। तो इस सूत्र में 3 बातें छिपी हुई हैं। पहली बात क्या छुपी हुई है? प्लस के चिन्ह से पहले क्या हो? विसर्ग हो। प्लस के चिन्ह के बाद क्या हो? खर हो, यानी खर प्रत्याहार हो। तो विसर्गों के स्थान पे क्या हो जाता है? क्या इतना आपको याद रहेगा? अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है? हरी टेक्सटी। कंडीशन अप्लाई करो। विसर्ग मिल गए? मिल गए। खर प्रत्याहार का है? ता है। भाई जब खर प्रत्याहार निकालोगे तो ता मिल जाएगा। अब मिलने के बाद क्या होगा? हरी और विसर्गों का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। हो गया सा। और प्लस तिष्ठ थी। अब जोड़ दो हरिश और तिष्ठ थी, क्योंकि जो ता की मात्रा है वो आधा जब सा हो जाएगा तो पहले से आ जाएगी। क्लियर हो गया? क्या यहाँ पे कोई डाउट है? देखिए ये 2 ही नियम हैं इसमें। अगर ये 2 नियम आप समझ गए तो आगे जो, जैसे मैथ में क्या होता है, गुणनखंड हल करते हैं या कोई भी चीज़ हल करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आप, ठीक वैसे ही ये संधि स्टेप बाय स्टेप चलेगी अगर आपने ये 2 संधि सही से समझ ली। ठीक है, तो विसर्जनीय सा क्या कहती है? बोलिए, जोर से बताओ क्या कहती है? एक बताओ। हाँ,
प्लस से पहले विसर्ग हो, प्लस के बाद खर प्रत्याहार हो। हाँ, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। विसर्गों के स्थान पर सा हो जाता है। किसी को डाउट यहाँ पे? तो अगला क्या है? का तनोती। क्या लिखा है? का तनोती। बनाओ, आओ जाओ बनाओ। जैसे ये बनी है वैसे ये बनेगी। का तनोती बना दो। हाँ, क्या कंडीशन रही? का के बाद क्या है? विसर्ग है, और विसर्गों के बाद क्या है? खर प्रत्याहार है। तो खर प्रत्याहार होने पर विसर्गों का क्या हो गया? सा हो गया। आधा सा बनाओ, ठीक है। प्लस तनोती, 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 ठीक है। तनोती हो गया। अब क्या करोगे? करो। हाँ, आधा सा कर दो। नहीं, छोटी की मात्रा नहीं आएगी ना। जैसे आप बिल्कुल सही चल रहे हो, ठीक है। का हो गया, और दूसरी बात का पे आकर डंडा भी नहीं है। रुकिए रुकिए, आप फिर से देखिए, आराम से करिए, जल्दबाजी कुछ नहीं है। पहले का लिखिए, अब सा के नीचे हलंत लगाइए ऊपर, तो सा अपने आप आधा हो गया। ता पूरा लिखिए। तनोती, कस तनोती, कस तनोती। क्लियर हो गया? ठीक है, कस तनोती। अब इसको एक बार बना दीजिए। हाँ, विसर्गों का क्या करेंगे? हाँ, पृष्ठपीठ। आराम से। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चढ़ जाएगी फिर पृष्ठपीठ। देखिए कुछ नहीं है, पहले क्या हो? विसर्ग हो, बाद में क्या है? खर प्रत्याहार हो। बैठ जाइए। तो इसके बाद क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। यहाँ तक डाउट क्लियर है? अब आगे आगे देखिए, अगला सूत्र क्या है? रुत्व संधि। क्या है? रुत्व। क्या है? रुत्व। जैसा कि नाम से क्या हो रहा है? रुत्व। क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो सूत्र क्या है? सस जुसो रू, सस जुसो रू, सस जुसो रू। तो ये सूत्र क्या कहता है? आपको सा दिख रहा है? सा दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक सा दिख रहा है। तो पहले क्या हो? आ नहीं होना चाहिए। इनसे पहले छोटा आ नहीं होना चाहिए। तो मैंने कट का निशान लगाया, इसका मतलब छोटा आ नहीं होना चाहिए। और इसके बाद क्या होना चाहिए? सा हो या पेट तेरा सा हो। और इसके बाद खर प्रत्याहार ना हो। खर प्रत्याहार कितने प्रत्याहार हैं? 42 प्रत्याहार हैं। 42, 43, 44 अलग अलग माने गए हैं। केवल खर को छोड़ के कोई सा भी प्रत्याहार हो, ये नियम लग जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या बताई? कहीं कुछ नहीं जाना है। सस जुसो रू। क्या होना चाहिए? सबसे पहले आ नहीं होना चाहिए। आ नहीं होना चाहिए। क्या कहीं पे आ दिख रहा है? आ नहीं होना चाहिए। बाद में कौन चाहिए? सा और सा, सा और सा, सा और सा। समझ गए? सा और सा हो, और इसके बाद खर प्रत्याहार ना हो। तो क्या हो जाता है? सा के स्थान पे रू हो जाता है, और रू का ऊ क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो क्या बचता है? रा बचता है। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? ये थोड़ी सी टेढ़ी संधि है। टेढ़ी क्या है? वो कह रहा है कि पहले आ नहीं हो, बाद में खर ना हो। किसके? सा के। मतलब जे सा खड़ा हुआ है, ठीक है, इसके पीछे आ ना हो और इसके आगे खर ना हो, तो कंडीशन अप्लाई हो जाती है सस जुसो रू वाली। तो क्या हो जाता है? सा का रू हो जाता है, रू का क्या बन जाता है? रा बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है आपका? हरिश प्लस आगच्छति, हरिश प्लस आगच्छति। तो आपने कंडीशन लगाई, ये क्या है? हा है, और ये क्या है? रा है। अब यहाँ पे अगर आप इसको तोड़ के अलग करोगे तो हा हो गया, और जे क्या हो गया? रा हो गया, और रा के बाद जे क्या हो गया? छोटी ई हो गई। ठीक है, आपको नहीं हुआ? इसके बाद क्या हो गया? सा हो गया, प्लस क्या हो गया? आ गच्छति। कंडीशन अप्लाई हो गई। वो यही तो कह रहा था कि पहले आ ना हो, तो इससे पहले आ है ही नहीं, क्या है? ई है। और इसके बाद क्या हो? खर प्रत्याहार ना हो। भाई खर प्रत्याहार नहीं है तो क्या है? आ है। तो वो क्या कह रहा है कि सा का क्या बना देगा? रा बना देगा। तो हाँ लिखाई, रा में ई फिर लगा दी। उसके बेचारे को अलग करने से क्या फ़ायदा? हमने फिर लगा दी, और सा का क्या कर दिया? रा कर दिया। चलो रा का रू कर दिया, और इसके बाद क्या करा? आगच्छति। क्या कर दिया? आगच्छति। अब आप इसको करिएगा, हा हो गया, री हरी हो गई, रा का क्या बचा? रा बचा। अब ये क्या हो गया? आ क्या बना? आगच्छति। क्या बना? हरिर आगच्छति। ठीक है, अब चाहो तो रा को तुम ऊपर लगा दो। हरिर हरिरा गच्छति। तो रा पहले लगता है, रा बाद में लगता है।
बड़े आग डंडा किस में आ जाएगा? रा में आ जाएगा। वेरी गुड, मतलब एक स्टेप क्या है इसमें और जुड़ेगा। वो नियम कौन सा लगेगा इसमें? वो दीर्घ संधि वाला। मतलब आप, अच्छा मुझे ये बताओ, आपने कभी भी जो स्वर हैं किसी शब्द के बीच में देखे? नहीं देखे ना। तो इसका कहने का मतलब भी यही है कि कभी भी कोई आधी चीज़ बीच में नहीं हो सकती। तो क्या हो जाएगा, ये बेचारा अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए तो छोटा आ चाहिए या बड़ा आ चाहिए। तो इसने उधार ले लिया किसको? आ को। तो शब्द क्या आएगा? हरी, और रा आ मिल के क्या हो गया? रा, हरी रा और गच्छति। क्लियर? ओके, इसका मतलब तुम्हें थोड़ा थोड़ा मामला समझ में आ रहा है। वैसे नियम तो यही है, स्टूडेंटों से ही करवाना चाहिए, खुद नहीं करना चाहिए। तो जो अब हमारा अगला एग्जाम्पल है वो क्या है? कविस प्लस अगच्छति। हाँ भाई आ जा, तू ही करीब बैठी है, बनाओगे फिजा? आ जाओ बनाओ। ये वाला कविस प्लस गच्छति। कंडीशन अप्लाई करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो आधा रहा था ये कहाँ चढ़ गया? ऊपर चढ़ गया। तो ये क्या हो गया? कविर गच्छति। समझ में आ गया? प्लस के चिन्ह से पहले क्या ना हो? आ ना हो। प्लस के चिन्ह के बाद खर ना हो। तो विसर्गों का सा का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। ठीक है। अब रा भी कई बार अलग अलग तरीके से चढ़ता है, कभी ऊपर चढ़ जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा। 3 रा होते हैं ना, एक पृथ्वी वाला रा होता है, एक प्रकार वाला रा होता है, और एक वो कौन सा होता है? गार्गे। ठीक है। तो अब इसके बाद एक नियम और है, ऐसा और सा के विसर्गों का नियम। ये क्या कहता है? ऐसा और सा के विसर्गों का नियम कि अगर ऐसा और सा के विसर्ग हैं, अगर कहीं पे स्पेशली ये वर्ड आ गए, ऐसा और सा, संधि में कहीं पे स्पेशल वर्ड आ गए, जैसे आप विभक्ति पढ़ते हो, नमा, स्वाति, स्वाधा, शब्दा, अलम, बसठ, योगाच, इनके साथ चतुर्थी विभक्ति आती है, तो ये फिक्स बात है। तो वैसे ही क्या होता है, ऐसी स्थिति में जहाँ ये बातें फिक्स होती हैं, वैसे ही एक नियम फिक्स है कि ऐसा और सा के विसर्गों का क्या होता है? लोप होता है। तो ये तो बहुत आसान है, देख लो। ये क्या हो गया? ए और सा विसर्गों का लोप हो गया, और लोप होने के बाद का डिक्टो ऐसा ही लिख दिया। क्या ये क्लियर हुआ आपको? कि जहाँ पे ये दो आपको मिल जाएं, आंखें बंद करके जोड़ देना, और जोड़ने में क्या करना? विसर्ग हटा देना। जैसे लिखा है ऐशा का, तो कुछ नहीं करा, ये विसर्ग हटा दिए, ये हटा दिया, बन गया। कोई डाउट? पीयूष देखो, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं। अगला क्या है? खरब सानियोर विसर्जनिया। खरब सानियोर विसर्जनिया। इस सूत्र में मत जाइए, इस सूत्र में ही सारा कुछ लिखा हुआ है कि इस सूत्र में क्या क्या होता है। देखो, हर सूत्र का एक कमांड देने का काम होता है। हर सूत्र क्या करता है? कमांड देता है, कुछ आदेश देता है। वो आदेश क्या है? उच्चारण करो, खरब सानियोर विसर्जनिया। खरब सानियोर, खरब सानियोर, खरब सानियोर। अब इसमें ये क्या कह रहा है? थोड़ा सा चेंज करना है। खर कह रहा है खर, तो इतना कहना चाह रहा है कि रा पहले क्या हो? रा हो, और रा के बाद में क्या हो? खर प्रत्याहार हो। घुमा दीजिए। जब आप गूगल ट्रांसलेट करते हो तो कभी कभी उल्टा हो जाता है, हिंदी टू संस्कृत हो, हिंदी टू इंग्लिश हो जाती है, तो आप बीच में जब टच मारते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही आपको क्या करना है? इनको घुमा देना है। अब जैसे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे रा है, रा की आकृति है, तो आप ऐसे ध्यान रखना, पहले क्या हो? रा हो, और प्लस के चिन्ह के बाद क्या हो? खर प्रत्याहार हो। तो पहले क्या हो? रा हो, प्लस के चिन्ह के बाद क्या हो? खर प्रत्याहार हो। क्लियर? तो क्या होता है? तो रा के स्थान पे विसर्ग हो जाता है, रा के स्थान पे विसर्ग हो जाता है। चीज क्लियर हुई? क्या कहना चाह रहा है कि पहले क्या हो? रा हो, और रा के बाद खर प्रत्याहार हो, और अब ये याद कैसे होंगे? एक पन्ना लेके उस पन्ने पे ऐसे करने के बाद लंबे लंबे लिख लेना इसी तरीके से। और जहाँ भी अपना किचन में अगर काम कर रहे हो तो किचन में, अगर आपकी जो टेबल है जिस पे आप बैठ के स्टडी करते हो,
अरे कल मैं टेबल देख रहा था छोटे बच्चों की, बहुत अच्छी टेबल आई हैं। अब जो छोटे बच्चों की टेबल आई हैं तो जो छोटा वाला वाइट बोर्ड होता है वही टेबल पर आ गया, और मार्कर भी है बाकायदा, उसमें वो भी लगा हुआ है और ये भी है। अब वो बच्चा जब तक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, और जब उसका पढ़ाई से मन भर जाए तो उठाए मार्कर और उस पर ही पढ़ाना शुरू। और अगर वो उसको ऐसे रख दे तो बन जाता है ब्लैक बोर्ड, और उसको बाकायदा फांसने की व्यवस्था भी दी गई है। मतलब सारी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। तो आपकी जो मेज़ है उस पर भी आप बना के चिपका सकते हो। तो क्या कह रहा है, खरब सानियों विसर्जनिया, जो कहता है कि पहले क्या हो, रा हो, और रा के बाद क्या हो, खर प्रत्याहार हो, तो फिर क्या होता है, रा के स्थान पे विसर्ग हो जाता है। जैसे कविर प्लस खादती, कविर प्लस खादती, कविर प्लस खादती, कविर प्लस खादती। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपका जय हो जाएगा। देखिए का हो गया, वा पे छोटी वी हो गया और रा हो गया, ठीक है, और प्लस खादती। अब वो कह रहे हैं विसर्ग, रा के स्थान पे क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। हो गया। अब जब विसर्ग हो गया तो इसे हटा दो, कवि खादती बन गया। समझ में आया नहीं आया, फिर समझाऊं, आ गया। या स्टेप बाय स्टेप किया जाए। देखिए कुछ नहीं करना है, इसके स्थान पे क्या करना है, विसर्ग कर देना है, कर दिया, बात खत्म। देखो एक ट्रिक बताऊं, बड़ी हंसी वाली बात, यहाँ से देखना मजा आएगा तुम्हें। सा का क्या हुआ, वो विसर्गों का क्या हुआ, अब सा का क्या हुआ, सा का क्या हुआ, रा हुआ। अब रा का क्या हुआ, विसर्गों का फिर क्या होगा, सा होगा। ये कॉन्सेप्ट मिलेगा तुम्हें इस वाली संधि में। ये अगर तुम ट्रिक सीख गए तो तुम्हें किसी भी नियम को लगाने की जरूरत नहीं है, फिर तुम इसका इस्तेमाल ही नहीं करोगे। क्यों, तुम्हें पता है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट बेस चलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक नियम है कि अवसान में पदांत रा को विसर्ग हो जाता है, अवसान में पदांत रा को विसर्ग हो जाता है। तो बात यहाँ ये आई कि भैया ये अवसान होता तो होता क्या है, अवसान होता तो होता क्या है, ये बात तो मैं समझ में आ रही है। पदांत पद के अंत में रा हो तो इस रा को क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। कि पद के अंत में क्या हो, रा हो, पद के अंत में रा हो, जैसा कि यहाँ हो रहा है, पद के अंत में रा है, विसर्ग हो रहा है। पर ये नई बीमारी क्या है जिसका नाम है अवसान। तो इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है। जैसे ये रा लिखा है और रा के बाद क्या है, खर प्रत्याहार है, तो इसका क्या बन जा रहा है, विसर्ग। तो अवसान का मतलब जहाँ पे कोई शब्द ही ना हो, जहाँ पे कोई, जैसे रा और रा के बाद कोई शब्द ही नहीं है, तो डॉट डॉट का मतलब खाली, इसे ही कहते हैं संस्कृत की भाषा में। क्लियर हो गया अवसान क्या है, ओके। अब जैसे शब्द है पुनर और इसके बाद कोई शब्द ही नहीं है, भाई प्लस प्लस जोड़ के बताओ क्या है, जिसे अवसान कहते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, पुनः। शनैर का क्या हो जाएगा, शनै, और नीचे का, क्लियर। अवसान का मतलब जिसके बाद कुछ मिले ही ना। क्लियर हो गया। तभी तो आता है, जैसे पुनः का पुनः डायरेक्ट आ सकता है। पुनः में संधि क्या, तुम माइंड लगाते लगाते परेशान हो जाओगे कि भाई हमें ये तो बता दो। पुनः तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन पुनः के बाद में संधि जोड़ किस में रहे हो, जैसे सुधी प्लस उपास से। तो इतना तो हमें समझ में आता है कि सुधी में क्या जुड़ रहा है, उपास से जुड़ रहा है। तो भाई ये तो बता दो कि पुनः में जुड़ क्या रहा है। तो ये अवसान वाला मैटर है यहाँ पे। कौन सा मैटर है, क्लियर हुआ, कौन सा मैटर है, अवसान वाला। कोई यहाँ तो डाउट, आगे बढ़े, ओके, बता देना कोई डाउट हो तो। अब तो खैर वीडियो बनी रही है, डाउट क्या होगा तुम्हें, जहाँ डाउट आए। अवसान का मतलब जहाँ आगे कुछ भी ना मिले। अब आ जाओ ये उत्व संधि। अगर तुम ध्यान दो तो संधियों में ट्रिक छुपी है। जैसे सत्व संधि, सा से सत्व तो सा हो जा रहा है। अब वो कह रहा है रुत्व, रा हो जा रहा है, इसमें भी रा हुआ है और इसमें भी रा हुआ है। कंडीशन ये, यहाँ शा और शा का रा हुआ है, यहाँ पे रा का विसर्ग हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ उत्व संधि। दोनों कंडीशन में ऊ हो रहा है, दोनों कंडीशन में, ये हमारा समझ में, उत्व संधि दोनों कंडीशन में। तो पहला सूत्र क्या है, अतोरोर पलुता दापलते, अतोरोर पलुता दापलते। एक चीज़ मैं बता दूं, संस्कृत किसी को भी क्षम नहीं करती। ये ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं है कि एक बार पढ़ा याद हो गया, बार बार पढ़ोगे बार बार भूलोगे। तो ऐसे ही कोई ना कहा गया कि जब तुम्हारी आभा चमकेगी तो सबकी आभा नष्ट हो जाएगी। ये पाणिनि की व्याकरण है, ठीक है। तो अतोरोर कहीं मत जाना, इस सूत्र को याद कर लेना। अतोरोर पालुता दापलते, एक शब्द है अत, अत का मतलब आ। पहले क्या हो, आ, कोई डाउट। इसके बाद क्या हो, रा, मतलब आ के बाद क्या हो, रा। ये क्या हो, आ,
क्या आपको ला के अंदर आ दिखाई दे रहा है? और इसके बाद क्या हो रा? तो रा तो यहाँ है ही नहीं, सा है। अब संधि उंधी पढ़ना बंद, तुम्हें संधि आ गई। यही तो करना है कि सा के स्थान में क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। और कौन सा नियम लगेगा इसमें? ये वाला नियम लग जाएगा। ठीक है, अब वो गुणनखंड वाली स्थिति आ गई। और जैसे क्वेश्चन और आता था, वो हम जानते हैं, हम मानते हैं, इस तरीके से। तो क्या होता था, इसका मान इसमें रखने पर, उसका मान उसमें रखने पर, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते थे। तो वैसे ही क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप शुरू हो चुका है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अतो का मतलब आ, और रौर का मतलब रा। आ के बाद में क्या हो? रा। और इसके बाद क्या मिले? आ। इसके बाद क्या मिले? आ। तो इस रा के स्थान पे क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। इस रा के स्थान पे क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कि आपने क्या करा, वा, ला, और सा के स्थान पे क्या हो गया? रा हो गया, प्लस अस्थि। क्या हो गया? अस्थि। अब क्या हुआ है यहाँ पे? अब जो लिखा है वा, ठीक है। अब जो ला, और ला में जैसे ही अलग किया तो क्या निकल के बाहर आया? आ। और फिर क्या बना? रा। और क्या बना? अस्थि। देखो कंडीशन लग रही है, कैसे लग रही है कि पहले क्या हो? आ हो, आ मिल गया। फिर क्या हो? रा, रा मिल गया। और इसके बाद क्या हो? आ मिल गया। तीनों कंडीशन मैच कर गई। तो क्या होगा? इसके बाद रा के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। तो वा और ला हो गया, ठीक है, ऊ हो गया। और जे क्या हो गया? अस्थि। अब ऊ का क्या होगा? अब देखो तुम यहाँ पे एक स्वर संधि का नियम है। वो क्या नियम है कि वा और ला और ऊ और आ मिलकर ऊ का ओ, गुण संधि। ऊ का ओ होता है, ऋ का अर, लरा का अल। तो बालो, और जे क्या हो गया? अस्थि। अब तुमने एक संधि पढ़ी होगी, पूर्व रूप और पर रूप, जो क्या कहती है, कभी भी बीच में आ नहीं आता। इसके स्थान पे कभी भी आ को आप बीच में देखोगे तो कुछ नहीं करना है, बा, लो और अस्थि। देखा? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, पांचवा स्टेप। ये रीजन है कि तुम्हें जो है विसर्ग संधि समझ में नहीं आती। तुम विसर्ग संधि को लेके हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो। तो ये रीजन है। क्लियर आया? तो ऐसे ही जो अगली संधि है, इसका जो अगला एग्जाम्पल है वो है देवस प्लस अपी। अब आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें जो है वो क्या आएगा। प्रियंका बनाओ, जाओ, स्टेप बाय स्टेप है। देवस प्लस अपी, ऊपर से बनाओ, बहुत जगह खाएगा ये। ठीक है। देव, बा में हलंत लगाओ, ठीक है, नीचे वाले में हलंत। अब आ लिखो, सा का क्या हो जाएगा? रा, फिर अपी, ठीक है। अब देखो क्या होगा? देव, कंडीशन फॉलो हो गई। कर दो कोई दिक्कत नहीं, पूरा कर दो। देव। अब रा के स्थान पे क्या हो जाएगा? हाँ, ऊ कर दो। ना डायरेक्ट ऊ लिखो, ऊ प्लस अपी। अब जोड़ो इसको, ऊ का ओ, गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि करो। आ की जगह एस बन जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। क्लियर हुआ कि इन्होंने क्या करा? स्टेप लेने का फायदा लिया। शर्त तो यही थी, पहले क्या हो? आ हो, पहले क्या हो? आ हो, बाद में क्या हो? रा हो, और बाद में भी क्या हो? आ हो। तो आ के स्थान पे क्या करा? ऊ करा। और ऊ के बाद क्या करा इन्होंने? जैसे ऊ आया तो इन्होंने लिखा देव, तो ऊ का ओ कर दिया देवो। अब कंडीशन भई आई अपी, तो इस आ का क्या करा? देवो, और आ के स्थान पे एस अपी। दावो, देवो, अपी। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? मैम बताइए, ये संधि समझ में आई नहीं आई? नहीं, आ नहीं रही है, क्लियर करिए। आई नहीं आई? नहीं आ रही है। फिर देखिए, इसमें सारा खेल जो है नियम पे आधारित है। अगर आपको नियम याद हो गया तो फिर से नियम क्या कह रहा है? अतोरोर पलो दापलते। जैसे ये लिखा है बालस प्लस अस्थि, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले देखो क्या हो रहा है? विसर्गों का सा हो रहा है। विसर्ग है, विसर्गों का क्या हो गया? सा हो गया। सा का क्या हो गया? रा हो गया। और रा का क्या हो गया? रा का विसर्ग हो गया।
क्लियर। और कई बार क्या होता है रा के स्थान पे ऊ हो जाता है। अब ऊ का तो हम क्या करेंगे, अचार नहीं डाल सकते ना ऊ का, तो ऊ का एक नियम है गुण संधि। तो ऊ का गुण संधि में क्या होता है, ऊ का ओ, तो वो अपने आप ओ हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है लगातार, जैसे बालस प्लस अस्थि। अब इसने क्या करा, बा ला और सा, बालस कर लिया और प्लस अस्थि। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आ मिल गया, यहाँ सा मिल गया, तो सीधी सी बात है सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो वाह और ला, बाल प्लस अस्थि हो गया। अस्थि होने के बाद क्या हुआ, इस ला में आ छुपा हुआ है। अगर यहाँ पे छोटी की मात्रा लगती तो ये नियम फॉलो ही नहीं होता, फिर तो ये वाला नियम आ जाता नीचे वाला, क्योंकि वो साफ कह रहा है यहाँ आ ना हो और यहाँ पे कह रहा है आ हो। देखो क्या कह रहा है, आ ना हो, आ सा का रू हो जाता है, बहुत आसानी से कह रहा है। और वही वाली बात यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि आ हो, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, नियम याद कर लेना है कैसे करके। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आ हो, आ मिल गया, रा से पहले आ मिल गया, फिर हमें रा मिल गया, फिर आ मिल गया, तो इस रा के स्थान पे क्या हो गया, ऊ। अब अगर हम यहाँ पे इसको बना के छोड़ दें, चलो हमने छोड़ दिया, तो व्याकरण के नियम के अनुसार संधि हमेशा दो पदों को जोड़ने के लिए होती है। क्या किसी ने ऊ को बीच में देखा है, कभी नहीं देखा है। तब हम ऊ का अगला स्टेप क्या होगा, गुण संधि का एक नियम है कि इधर तुमको ऊ मिल जाए और उधर आ या बड़ा आ मिल जाए, तो तुम क्या करोगे, ऊ का ओ कर दोगे, तो वाह लो, बालो और अस्थि। अब जब हमने बालो अस्थि करा, फिर हमारी प्रॉब्लम वही आ गई। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि भैया आ बीच में नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पे क्या कर दिया, वाह लो, क्लियर। ये बार बार क्योंकि जब तक नियम याद नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब अगला देखो, इससे भी खतरनाक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि रा से पहले आ हो, तो यहाँ भी कह रहा है रा से पहले आ हो, और यहाँ कह रहा है रा के बाद आ हो। अब यहाँ चेंज कर दिया हशीचा, जैसा कि नाम है हश, तो रा से पहले आ हो और रा के बाद क्या हो, हश प्रत्याहार। क्या हो, हश प्रत्याहार। क्या है, अगर संधि इतनी आसान होती तो फिर संस्कृत या हिंदी भी आसान हो जाती, और जब हिंदी आसान हो जाती तो पढ़ाई आसान हो जाती, और जब पढ़ाई आसान हो जाती तो जो गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट है वो 2% ना होके 98% हो जाता। घर घर में सरकारी नौकरी वाले होते, सबकी नौकरी लगी होती और सब अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते। किसी पेरेंट्स से बात करिए, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। हाँ भाई क्यों नहीं पढ़ाते, नौकरी लगेगी नहीं, तो पढ़ाएं क्यों। बात भी सही है ना, अगर ये समझ में आ जाए इतनी आसान चीज़ें। कोई किसी ने सही कहा, संस्कृत इज मैथ, संस्कृत क्या है, मैथ है। संस्कृत क्या है, मैथ है। किवाड़े खोल दो फिर आओ पीछे, संस्कृत क्या है, मैथ है। तो मैथ है, तो वही वाली बात आ गई। अब एक सूत्र है अतोरोर पलुद्दापलते, जो क्या कहता है, पहले क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, रा होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, आ। अगर छोटे बच्चे को पढ़ाओ तो बहुत बढ़िया संधि सिखाई जाए। कैसे, इसके वो आते हैं गुटके, उसमें बाकायदा लकड़ी के अक्षर बने हुए आते हैं, तो लकड़ी का आ अक्षर बीच में करा, रा ये करा, आ इधर करा। इसकी टीचिंग तो बहुत बढ़िया होगी इसकी। अगर कक्षा 4 या 5 में आप CBSE बोर्ड को या यूपी बोर्ड के बच्चों को संधि पढ़ा रहे हो, बाकायदा आपको वो चाहिए, छोटा बड़ा की सारी पूरी चाहिए, बहुत बढ़िया संधि पढ़ाई जाएगी। तो अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, हसीचा, बहुत आसान है। देखो हसीचा मतलब पहले आ फिर रा और बाद में हश प्रत्यय बड़े मिले तो रा का ऊ हो जाता है। देखो बाल, क्या लिखा है, बाल। अब मुझे ये बताओ विसर्गों के स्थान पे क्या होगा विसर्गों के स्थान में क्या होगा। अब इसमें जे वाला नियम लग गया, देखो कहाँ गया, हाँ देखो ये वाला खरब सानियो विसर्जनीय सा, रा का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाते हैं, फिर विसर्गों क्या हो जाता है, रा हो जाता है। कंडीशन देखो कैसे चेंज कर रहा है। तो विसर्गों के स्थान पे क्या कर दिया, रा। अब आप कहोगे सर जी ये रा किस नियम से आया, तो मैंने फिर अपनी बात में दोहरा रहा हूँ, जिस दिन तुमने संधि की एक्सरसाइज कर ली उस दिन तुम कोई नियम लगाओगे ही नहीं। तुम पहला वर्ड देखोगे बर्तनी क्लियर, दूसरी देखोगे बर्तनी क्लियर, जैसे ऋग प्लस वेद, का खा गा, तीसरा अक्षर ऋग्वेद। अब मैं कह रहा हूँ ऐसी सु प्लस आगतम, तुमने कहा आगतम भी ठीक है, सु भी ठीक है, सु प्लस आगतम। वैसे तुम हिसाब लगाओगे बालो अस्थि, अरे ये गलत है, ये जिसमें ऐस है, सर ने बताया था ये ऐस सही है। तो जिन लोगों को संधि आ जाती हैं वो कभी भी नियम फॉलो नहीं करते, वो डायरेक्ट मारते हैं। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट मार देते हैं। तो उसी तरीके से तुम्हें क्या करोगे कि जब तुम्हें संधि आ जाएगी, कम से कम 1000 संधि की प्रैक्टिस। अगर 1800 890 तो हमारे पास है मॉक टेस्ट में,
890 हमारे पास मॉक टेस्ट में, 200 लगभग 900 हो गई, 100 और करा दी जाएंगी। 1000 संधि जब आपके कलम के नीचे से जाएंगी तो रात को अगर सपना भी देखोगे ना तो सपने में संधि दिखाई देगी तोड़ते हुए छेनी हथौड़ी लेकर। तो इस तरीके से आपने देखा विसर्ग को क्या कर दिया, रा कर दिया। अब गच्छति, अब रा के स्थान पे क्या हो गया, ऊ। तो इससे पहले आ मिल गया और इसके बाद क्या मिल गया, हर्ष प्रत्याहार का गा मिल गया। तब आपने वा, ला और रा के स्थान पे ऊ और गच्छति। अब कंडीशन वही आ गई, भैया ऊ का क्या करें, ऊ का क्या करें, अचार डालें क्या, तो नहीं अचार डालें, वा ऊ का ओ, वालो गच्छति। अब यहाँ पे भैया आ है ही नहीं तो ये बिल्कुल सही हो गया। भाई कंडीशन तो ये किसके साथ थी, बात ये आई कि आ का नियम थोड़ा सा अलग था, तो पाणिनि को केवल आ के लिए इस सूत्र को उतारना पड़ गया। और बाकी जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी हैं, वो सब लीगल है इसमें आके। ये समझ में आया कि पाणिनि को वो चाहते तो उत्तर संधि का एक सूत्र बना सकते थे, कौन सा, अतोरोर पालुदाप्लुते, पर उन्होंने दो क्यों बनाए। उन्होंने क्या, भैया ऐसा है, आ जो है वो महान है, आ को तुम कभी कम पावरफुल मत समझना, आ जो है बहुत पावरफुल है। और पाणिनि व्याकरण का जो अंतिम सूत्र है वो क्या है पर एक बात समझ नहीं आती, आ पहला अक्षर है तो पाणिनि व्याकरण ने अंत में ही क्यों पहुंचाया ऐसे पाणिनि से जाके जब डेथ हो जाए इसके बाद पाणिनि से जाके पूछ लेना भाई ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे ही अगला उदाहरण है, ठीक है, अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण बनाओ, कौन बनाएगा इसी बताओ बैठे बैठे। मतलब क्या होगा, जैसे ये लिखा है कृष्ण, क्या लिखा है, विसर्गों का क्या हो गया, रा, नमती, अब क्रा आधा शाड़ा और इससे पहले आ मिल ही गया इसमें, और ये रा का क्या हो गया, ऊ हो गया, और नमती ऊ कभी बन नहीं सकता तो क्रा आधा सा और ऊ का ओ, कृष्णो नमती। कितना बढ़िया बना, कृष्णो नमती, ठीक है। अब देखो बाशारी, ये सूत्र कोई खास सूत्र नहीं तब भी समझ लो, ये आपको भ्रमित करने के लिए है। ये क्या है, बाशारी, ये आपको भ्रमित करने के लिए है। ये कह रहा है कि विसर्गों का विकल्प से विसर्ग ही होगा, विसर्गों का विकल्प से होगा, लेकिन यहाँ इसकी बात बन नहीं पाएगी। कैसे बात नहीं बन पाएगी मैं समझाऊं। देखो इसने कहा बाशारी कि विसर्गों के बाद अगर शर प्रत्याहार आए, विसर्गों के बाद, अब तुम सर प्रत्याहार कैसे याद करोगे, उसके नाम में ये शारी, वाह देखो ट्रिक देखो, बा से विसर्ग और शारी से सर प्रत्याहार, भूलो कभी कि विसर्गों के बाद शर प्रत्याहार आए तो विकल्प से विसर्ग ही रहता है। जैसे हरि प्लस तेते, तो इसका क्या बन जाएगा, कुछ है बताओ। लेकिन एक कंडीशन और लग जाएगी, वो क्या लग जाएगी, लगाओ, विसर्गों का क्या कर दिया, सा कर दिया, तो शब्द क्या बना, हरिश प्लस शेते। अब इसको कब्जे में पता है कौन ले लेगा अपने, इस्तो सचुना सचु, वो तुरंत इसको कब्जे में ले लेगा। वो कैसे कब्जे में लेगा, इस्तो सचुना सचु, वो कहेगा अच्छा जी पहले क्या मिल गया सा और बाद में क्या मिल गया सा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब हम तुमको ले लेते हैं। वो कब्जे में ऐसे ले लेगा, सा के स्थान पे क्या कर देगा, शाह, तो हरिश शेते। मतलब जिस संधि में जो कंडीशन जहां अप्लाई हो गई वो तुरंत अपने हाथों हाथ उठा लेगा वहां पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ तक बात क्या हुई थी, रा आया, रा के बाद ऊ आ गया, ऊ के बाद कंडीशन लग गई, गुड़ संधि की, उन्हें खड़ उठा दिया, गुड़ बना दिया, गुड़ के बाद अपने आप चेंज हो गया। अब अगली बार सूत्र आया रोरी, जैसा नाम वैसा काम, ये क्या है, रा और रा, ये कहना चाहता है कि प्लस के चिन्ह से पहले रा हो और प्लस के चिन्ह के बाद, तो पहले वाले रा का लोप हो जाएगा। प्लस के चिन्ह से पहले रा हो तो क्या होगा, पहले वाले रा का लोप हो जाएगा। जैसे ये देखो क्या है, बालकास रमनते, तो यहाँ पे हमने लिखा बालकास रमनते, तो सबसे पहले तो वा ओला वाल का, और सा के स्थान पे क्या कर दिया, रू, सा के स्थान पे क्या कर दिया, रू, और प्लस रमनते। अब रू के स्थान पर क्या बचा, रा, रू के स्थान पर क्या बचा, रा।
अब दोनों रा हो गए। नियम क्या कह रहा है? रो री। रोया कौन सा? पहले वाला रोया ना, जो रोया वो गया। तो जब रोया गया तो प्रथम गया, तो जे क्या गया? गया। तो क्या बचा? बाल का। जो रोया वो गया। क्या कुछ है सूत्र में? अब दूसरा सूत्र है ढ लोपे पूर्वस दीर्घो अड़। ढ लोपे पूर्वस दीर्घो अड़। ये सूत्र इसकी हेल्प के लिए बना है। ये सूत्र इसकी हेल्प के लिए बना है। कैसे हेल्प के लिए बना है? ऐसे हेल्प के लिए बना है। ये कह रहा है यदि ढा हो, और ढा में क्या लिखा है? रा और रा हो। यदि ढा हो और रा हो, तो ढा रा का लोप हो जाने पर, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था? रा का लोप हो गया था। लोप हो जाने के बाद उसके पूर्ववर्ती अड़, अगर उसके पूर्व में छोटा है, छोटी ई है या छोटा ऊ है, तो इनका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे पुनः प्लस रमते, तो सा का क्या हो गया? रा हो गया। सा का क्या हो गया? रा हो गया। अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लग गया? रोरी। रोरी ने क्या करा? रा को उड़ा दिया। रोरी ने क्या करा? भाई रा तो दो थे, पहला और दूसरा, तुमने कौन सा उड़ाया? पहला उड़ा दिया। तो यहाँ पे क्या बचा? ना। अब इस ना में क्या छुपा हुआ है? आ। और इस आ का इस सूत्र ने क्या कर दिया? दीर्घ। और जब दीर्घ कर दिया तो पुनः रमते, और इसमें आ को ना में जोड़ दिया तो पुनः रमते। ऐसे ही देखो, हरित और प्लस रमते, तो हरी आ जाएगा, सा के स्थान पर क्या आ जाएगा? रा आ जाएगा। सा के स्थान पर क्या जाएगा? रा आ जाएगा। और फिर यहाँ क्या आएगा? रमते। इस रा को लोप कर दोगे, फिर हा रा और छोटी ई बन जाएगी प्लस रमते। अब फिर हा और रा की छोटी की मात्रा क्या हो जाएगी? बड़ी की मात्रा, रमते। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन सूत्रों को याद करना है और इन सूत्रों की ट्रिक याद करना है कि कैसे करके क्या बनेगी। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी संधि कंट्रोल में आ जाएगी। तो आज हमने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई है, घर जाके आप प्रैक्टिस करिए, और कल को हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे और परसों को आपको स्वर संधि। तो इस तरीके से संधि आपकी खत्म।